Good morning students. Today we are going to learn chapter 2 input, output and storage devices. जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग इनपुट डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, बारकोड, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा के विषय में हम लोग डिटेल्स में समझ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग विस्तार से कितने तरह के आउटपुट डिवाइसेस होते हैं हम लोग समझते हैं। Any peripheral that receives or displays output from a computer is called an output device. Below is a list of different computer output devices found on a computer. Monitor, LCD, printer, plotter. कोई भी पेरिफेरल से मतलब समझते हैं इनपुट, और आउटपुट से मतलब होता है इसका जो कि डिस्प्ले करते हैं आउटपुट कंप्यूटर से, उसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। पहले हम लोग आउटपुट समझते हैं। आउटपुट क्या है? आउटपुट होता है कि कोई भी चीज़ जो भी दिखाई देता है कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पर, जैसा कि कोई शब्द अगर हम लोग टाइप करते हैं कीबोर्ड में टाइप करते हैं तो वो कहाँ दिखाई देता है? वो कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पे। दिस इज़ कॉल्ड द आउटपुट। नीचे दिए गए लिस्ट में बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसा कि मॉनिटर है, एलसीडी, प्रिंटर, प्लॉटर। और आउटपुट डिवाइस क्या होता है? जैसे कि आउटपुट तो हम लोग समझ गए। आउटपुट डिवाइस होता है जो कि दिखाई देने वाला यंत्र होता है, जैसे कि मॉनिटर हो गए, फिर एलसीडी, प्रिंटर, ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस हुए। ये कीबोर्ड चाहे माउस के द्वारा जो भी इनपुट हम लोग डेटा करते हैं वो इस स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले होते हैं, इसलिए इन्हें यह आउटपुट यंत्र कहा जाता है। Monitor is an output device that resembles the television screen and uses a cathode ray tube to display information. The monitor is associated with a keyboard for manual input of characters and displays the information as it is keyed in. It also displays the program or application output. Like the television, monitors are also available in different sizes. A monitor is also called VDU, that is Visual Display Unit. ये मॉनिटर जो देख रहे हैं ये क्या होता है? ये देखने में टेलीविज़न स्क्रीन के जैसा लगता है और जिसमें उपयोग किया जाता है कैथोड रे ट्यूब का सूचना को प्रदर्शित करने के लिए। ये जुड़ा होता है कीबोर्ड के साथ। टेलीविज़न जैसा कि टेलीविज़न होता है उसी तरह का मॉनिटर होता है। मॉनिटर भी बहुत सारे अलग अलग आकार में होते हैं। इन्हें विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है। एलसीडी से लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहा जाता है। ये 1970 में शुरू हुआ था और लागू किया गया था प्रदर्शित करने के लिए टर्मिनल्स को। टर्मिनल क्या होता है? टर्मिनल एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि यूज किया जाता है डेटा एंट्री के लिए या डेटा को प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा। एलसीडी ये जो होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसका लाभ होता है कि ये कम ऊर्जा की खपत करता है और छोटा होता है और हल्का होता है आकार में। इसका आकार पक्का किया गया है हल्का बना के कि यह पोर्टेबल कंप्यूटर जैसे कि लैपटॉप में यूज किया जा सके। हम लोग देखते हैं प्रिंटर क्या होता है। Printers are used to produce output on paper commonly known as hard copy. Based on the technology used, they can be classified as impact or non-impact printer. Impact printer use the typewriting printing mechanism in which a hammer strikes the paper through a ribbon in order to produce output. Dot matrix and character printers fall under this category. Printer भी होता है। प्रिंटर आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए पेपर पर होता है। इसे दो वर्गों में डाला गया है, एक इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर का काम क्या होता है? ये टाइपराइटर के जैसा प्रिंट करने की युक्ति होती है जिसमें कि एक हथौड़ा कागज़ पे
वार करता है एक रिबन के माध्यम से आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए, जैसे डॉट मैट्रिक्स एंड और कैरेक्टर प्रिंटर्स इस कैटेगरी में, इस श्रेणी में आते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स डू नॉट टच द पेपर वाइल प्रिंटिंग, दे यूज केमिकल, हीट और electrical signal to catch the symbols on a paper. Inkjet discharge laser and thermal printers fall under this category of printers. नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो पेपर को टच नहीं करते हैं प्रिंट करने के दौरान। ये यूज़ करते हैं रसायन, गर्मी और विद्युत संकेत चिन्ह को पकड़ने के लिए पेपर पे। ये इंकजेट, डेस्कजेट, लेज़र, ये सब प्रिंटर आते हैं इस श्रेणी में, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट के श्रेणी में। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, लेज़र प्रिंटर, फिर इंकजेट प्रिंटर, ये सब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। हम लोग प्रिंटर की बात करते हैं तो उसमें उसके भी दो विशेष गुण होते हैं जो जुड़े होते हैं प्रिंटर के साथ। एक उसकी प्रिंट स्पीड होती है, प्रिंट करने की जो गति होती है, दूसरा प्रिंट करने की क्षमता जो होती है अच्छी तरह से। प्रिंट रिजोल्यूशन को मापा जाता है DPI यानी डॉट पर इंच में, और प्रिंट करने की गति को मापा जाता है CPS यानी कैरेक्टर पर सेकेंड। लाइन पर मिनट को LPM कहते हैं, यानी कितने लाइन पर मिनट प्रिंट करेगा और कितना पेज पर मिनट प्रिंट करेगा, उसे पेज पर मिनट को बोलते हैं PPM। हम लोग मॉनिटर, LCD और प्रिंटर समझ गया, हम लोग प्लॉटर समझ गए। प्लॉटर भी एक तरह का प्रिंटर ही होता है जिसका काम होता है, उपयोग किया जाता है चित्रात्मक पेपर पर प्रिंट करने के लिए। यह सक्षम होता है उत्पादन करने में, जैसे कि मानचित्र हो गया, फिर नक्शा हो गया, रेखा चित्र हो गया, चित्रकारी हो गया, ये सक्षम होता है ये सब करने में। प्लॉटर के कुछ क्षेत्र होते हैं जैसे कि कैम हो गए, कैड हो गए, ये सब कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन होते हैं जहाँ इनका उपयोग किया जाता है। अब हम लोग समझते हैं स्टोरेज डिवाइस क्या है। जब किसी तरह का डेटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में इंटर किया जाता है तो कंप्यूटर को इसके लिए जगह चाहिए होता है, इसको जमा करके रखने के लिए। इसी जगह को हम लोग मेमोरी कहते हैं। जब यह जगह डेटा और इंस्ट्रक्शन को बरकरार रखता है कंप्यूटर में तो इस जगह को मेमोरी कहा जाता है। यह जमा करके रखता है डेटा और इंस्ट्रक्शन को कुछ समय के लिए या हमेशा सदा के लिए। यहाँ पे दो तरह के मेमोरी होते हैं कंप्यूटर के, या जिन्हें स्टोरेज भी कहा जाता है। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग ऐसे समझते हैं, जब भी हम लोग को किताब या कॉपी की काम करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग टेबल या डेस्क का प्रयोग करते हैं। इसी तरह प्राइमरी मेमोरी को भी कुछ जगह चाहिए होता है जिसमें इनपुट डेटा और आउटपुट रिजल्ट के लिए कुछ समय के लिए, जिसे टेम्पररी, कुछ समय के लिए जगह की ज़रूरत पड़ती है। प्राइमरी मेमोरी दो तरह के होते हैं। पहला होते हैं रैम, दूसरा होते हैं रोम। रैम मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम मतलब होता है रीड वाली मेमोरी। रैम क्या करता है, डेटा को स्टोर करके कुछ समय के लिए रखता है और ये वोलेटाइल होता है नेचर में। मतलब कि जब भी पावर स्विच ऑफ हो जाता है तो डेटा और इंस्ट्रक्शन जो भी इसमें लिखे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन रोम ऐसा नहीं होता है। जब भी पावर सप्लाई स्विच ऑफ होता है तो इन्फॉर्मेशन और डेटा जो भी रहता है इसमें से मिटता नहीं है, रोम में लिखा जाता है जिस समय इसका निर्माण किया जाता है। रोम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कंप्यूटर में। अब हम लोग समझते हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या है। सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है।
जो कि डेटा को जमा करके रखता है सदा के लिए। इसलिए सेकेंडरी मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि डेटा को भविष्य के लिए जमा करके रखा जाए और जब भी इसका ज़रूरत पड़े तो यूज किया जाए। अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में कौन कौन हो गए? हार्ड डिस्क हो गए, डीवीडी हो गए, पेन ड्राइव हो गए। पहले हार्ड डिस्क समझते हैं हम लोग। हार्ड डिस्क क्या होता है? एक तरह का सर्कुलर प्लेटर होता है जो कि बना होता है माइलर प्लास्टिक से और बहुत ही मुलायम होता है इसका मेटल, जो कि लिपा पोता होता है चुंबकीय फेरिक ऑक्साइड दोनों तरफ। ये एक तरह का चुंबकीय डिस्क होता है जिसमें हम लोग डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत सारे डेटा और इन्फॉर्मेशन, जैसा कि पिक्चर हो गए, म्यूज़िक हो गए, वीडियोस हो गए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हो गए और कोई भी फाइल हो गए, फिर डाउनलोड किए गए फाइल हो गए। अब फिर डीवीडी हम लोग समझते हैं। डीवीडी क्या है? ये दूसरी पीढ़ी का कम्पैक्ट डिस्क का दूसरी पीढ़ी है तकनीक का। इसमें भी बहुत सारे डेटा जैसे कि मूवीज़ हो गए, म्यूज़िक हो गया, टेक्स्ट हो गया, फिर ग्राफिकल इमेज को हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। इसे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहा जाता है। इसमें 4 से 7 GB का डेटा होता है जो कि मूवी के लिए सफिशिएंट होता है। अब पेन ड्राइव हम समझते हैं बहुत ही उपयोगी स्टोरेज डिवाइस होता है। इसे USB डिवाइस भी कहा जाता है या फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। ये सबसे अच्छा होता है, रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस होता है। मतलब हुआ कि जब भी कंप्यूटर में हम लोग इसमें डेटा ट्रांसफ़र करना चाह सकते हैं तो लगा देते हैं। ये पोर्टेबल भी होता है और फिर निकाल भी सकते हैं। इसमें बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं, बहुत सारा फाइल, म्यूज़िक, वीडियो स्टोर कर से कंप्यूटर में एक दूसरे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये बहुत ही छोटा डिवाइस होता है और बहुत ही आज के डेट में ये बहुत ही टिकाऊ डिज़ाइन होता है में बनाया गया है।